तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर चौथा क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है? यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। जो हमको बोला गया है 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब बोला है। कैन यू गेस विदाउट एनी फैक्टराइजेशन व्हाट इट्स क्यूब रूट इज? तो बिना कोई फैक्टराइजेशन किया हमें क्या करना है? गेस करना है। गेस द क्यूब रूट ऑफ 4913 112 167 एंड 32768। इसको भी हमें क्या करना है? गेस करना है। ठीक है, अब यहां पर बच्चों सबसे पहले हम 1331 को देख लेते हैं। ठीक है, अब 1331 ठीक है कहां पर आ रहा है बच्चों? तो यहां पर ये 10 का क्यूब कितना होता है भाई? तो 10 का क्यूब होता है 1000। 20 का क्यूब, ठीक है 20 का क्यूब कितना होता है भाई? तो ये होता है 8000। मतलब ये किसके बीच में आएगा? तो 10 क्यूब और 20 के क्यूब के बीच में आएगा। अब हमको पता है बच्चों कि भैया अगर 1 का क्यूब अगर हम लेंगे तो उसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 1 आएगा। 2 का क्यूब लेंगे तो उसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 8 आएगा। 3 का क्यूब हम लेते हैं तो उसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 7 आएगा। 4 का क्यूब लेते हैं, ठीक है 4 16 16 24, ठीक है कितना आता है? 4 आता है। 5 का क्यूब लेते हैं तो उसके यूनिट डिजिट में क्या आता है? 5 आता है। 6 का क्यूब लेते हैं उसके यूनिट डिजिट में क्या आता है? 7 आता है। 7 लेते हैं, साथ ही साथ 9 7 63, 7 लेते हैं, 7 के क्यूब यूनिट डिजिट में क्या आता है? 3 आता है। ठीक है 8 लेते हैं, 8 8 64, ठीक है 8 8 चौक 32, तो 8 का क्यूब लेते हैं तो उसके यूनिट डिजिट में क्या आता है? 2 आता है। और 9 का क्यूब लेते हैं तो उसका नो कैसे 9 कितना आता है? 9 आता है। ठीक है, ये सब हमको पता है, राइट। तो अगर मैंने 11 लिया तो उसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा? जो भी उसका क्यूब आएगा, ठीक है तो उसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहां पर 1331, ठीक है और कोई हमको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो 10 क्यूब और 20 क्यूब के बीच में ही वो नंबर होना चाहिए। तो वो गेस क्या आएगा बेटा? तो वो आएगा 11 का क्यूब आएगा। ठीक है, राइट, समझ में आ गया। अब यहां पर नेक्स्ट नंबर है बेटा 4913, ठीक है 4913। अब यहां पर अगर हम 4913 देखें तो ये किसके बीच में आएगा? 10 क्यूब और 20 क्यूब के बीच में आना चाहिए 4913। अब 3 कहां पर आएगा बच्चों? तो यहां पर आएगा। तो मतलब नंबर क्या होना चाहिए? 17 का क्यूब होना चाहिए। ठीक है, यूनिट डिजिट में 3 कहां पर आएगा? तो अगर वो यहां पर कोई नंबर है जिसके यूनिट प्लेस में अगर 7 है तो ही वो आएगा। तो ये क्या आएगा? 17 का क्यूब होना चाहिए। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या है? गेस करना है हमको, करेक्ट आंसर निकालना नहीं है। 17 का क्यूब होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है बेटा? 12167। ठीक है 12167, ठीक है मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। अब 12167 तो बेटा 20 का क्यूब कितना होता है? 8000 होता है। उसके बाद 30 का क्यूब, ठीक है कितना होता है? तो वो होता है 27000। मतलब ये जो नंबर है वो 20 के क्यूब और 30 के क्यूब के बीच में होना चाहिए। ठीक है 12167। और वो कौन सा होना चाहिए बेटा? तो 20 और 30 के बीच में कौन सा आएगा? 23 हो सकता है। तो ये नंबर कौन सा आएगा? 23 का क्यूब हो सकता है। ठीक है, बहुत इजी है, हमको गेस करना है और कुछ करना है क्या? नहीं करना है। उसके बाद लास्ट नंबर क्या है बेटा? 32768। लास्ट नंबर क्या है? 32768। ठीक है, अभी अभी हमने क्या देखा था बच्चों? तो अभी अभी हमने 30 का क्यूब देखा था। 30 का क्यूब क्या आ रहा है? तो वो आ रहा है 30 का क्यूब आ रहा है 27000, बराबर है। उसके बाद क्या आएगा बेटा? 40 का क्यूब आएगा। 40 का क्यूब सोचो 64,000 आएगा। ठीक है 64,000। मतलब ये 30 के क्यूब और 40 के क्यूब के बीच में आना चाहिए ये नंबर, बराबर है। 30 की क्यूब और 40 के क्यूब में आना चाहिए। अब 8 कहां पर आ रहा बेटा? यहां पर आ रहा। तो मतलब नंबर क्या होना चाहिए? पॉसिबल नंबर 32 का क्यूब होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं 32 का क्यूब। सिंपल है। ठीक है 32 को क्यूब के यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 8 आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर बच्चों आपका 4th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इजी था, राइट। अब हम 5वां और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लो।